वो कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए ढाल होता है। वो छत होती है जो धूप और बारिश से परिवार को बचाती है। लेकिन क्या कोई पिता खुद ही अपने हंसते खेलते घर को शमशान बना सकता है? क्या कोई इंसान अपनी ही मोहब्बत की गर्दन पर मौत की लकीर खींच सकता है? हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम, ऊंची ऊंची इमारतें, चकाचौंध और भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन इसी शहर के एक कोने में बसे वजीरपुर गांव से एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानी संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर के 5 लोग, एक पत्नी और 4 मासूम बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं है। शनिवार की वो काली रात जब पूरा वजीरपुर सो रहा था, तब एक मकान के अंदर खौफनाक मंजर लिखा जा रहा था। आज हम बात करेंगे उसी दर्दनाक कहानी की जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर में सनसनी फैला दी। आखिर नाजिम ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या फिर किसी सनक का नतीजा? वजीरपुर गांव की तंग गलियों में एक किराए का मकान। इस मकान में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आया नाजिम अपने परिवार के साथ रहता था। नाजिम पेशे से नाई था, पास में ही अपना एक छोटा सा सैलून चलाता था। घर में खुशियां थी, 4 बच्चे थे और एक पत्नी थी। लेकिन शनिवार की देर रात उस घर की खुशियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब पुलिस उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के फर्श और बिस्तर पर 5 बेजान जिस्म पड़े थे। 35 साल की नजमा और उसके 4 मासूम बच्चे, 14 साल की इकरा, 12 साल की सिफा, 10 साल की खतीना और घर का सबसे छोटा बेटा 8 साल का आयत। पुलिस के मुताबिक नाजिम ने पहले अपनी पत्नी और 4 बच्चों को जहर दिया। उन मासूमों ने तड़पते हुए दम तोड़ा होगा। जब सब शांत हो गए तो नाजिम ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। उसने अपनी हाथ की नस काट ली। इस कहानी में एक और पहलू है जो दिल को कचोटता है। नाजिम और नजमा का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं था। दोनों ने सालों पहले लव मैरिज की थी। नजमा दिल्ली की रहने वाली थी। जिस वक्त दोनों ने निकाह किया था, न जाने कितने सपने देखे होंगे, साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई होंगी। लेकिन कौन जानता था कि नाजिम उन कस्मों को इस खौफनाक तरीके से निभाएगा। वो नजमा जिसने नाजिम के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, उसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, वही एक दिन काल बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। मौके से पुलिस को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात से पहले घर में कोई बड़ा विवाद हुआ होगा। शायद उस फोन में आखिरी पलों की चीखें कैद हो, या शायद वो टूटी हुई स्क्रीन उस खूनी संघर्ष की गवाह हो जो मौत के चंद मिनट पहले उस कमरे में हुआ होगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंच गई। 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी नाजिम को पुलिस ने लहूलुहान हालत में गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, आखिर क्यों? पुलिस फिलहाल 2 मुख्य पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला ये कि क्या नाजिम कर्ज में डूबा था? क्या सैलून की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था? अक्सर देखा गया है कि आर्थिक बोझ तले दबा इंसान हताशा में ऐसी सामूहिक आत्महत्या या हत्या जैसे कदम उठा लेता है। दूसरा, क्या पति पत्नी के बीच कोई गहरा मतभेद था जिसने नाजिम को इतना क्रूर बना दिया? पड़ोसियों का कहना है कि बाहर से ये परिवार बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि शांत दिख रहे घर के अंदर इतनी बड़ी नफरत या मजबूरी पनप रही है। ये महज एक क्राइम न्यूज नहीं है, ये हमारे समाज के गिरते मानसिक स्वास्थ्य की भयानक तस्वीर है। 4 बच्चे जिनकी उम्र महज 8 से 14 साल के बीच थी, वो उम्र जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं, तब उनकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। उन सपनों का गला घोट दिया गया।